गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के सेकंड चैप्टर लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का यह लास्ट वीडियो है। इसमें जो अंतिम वीडियो है उसमें बताने जा रहे हैं हम। आपके बुक में लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल जिटेशन एंड VE। नेचुरल जिटेशन जो वर्ड लिखा हुआ है वह देखिएगा, वहाँ पर मिसप्रिंट है। जेस्टेशन है GESTATION, एस वहाँ पर मिस कर गया है, छूट गया है। और VE मीन्स वेजिटेशन। इसमें जो एनिमल्स प्रेग्नेंट होते हैं उनके विकास प्रक्रिया के कंजर्वेशन में, उनके डेवलपमेंट के कंजर्वेशन में और नेचुरल वेजिटेशन के कंजर्वेशन के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर अब दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट या नेचुरली जो हमारे वाइल्ड है उसके विकास के बारे में बताया जाएगा। देखिए, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। फॉरेस्ट जो है वे हमारी संपदा है और ये हम लोगों को या हमारे जानवरों को शेल्टर देता है, जो पीछे बता चुके हैं। साथ ही साथ हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। ये जो हमारे क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहे हैं या ह्यूमन इंटरफेरेंस के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा जो नेचर में इंटरफेरेंस किया जा रहा है, जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, वह बहुत बड़ा कॉज है हमारे नेचुरल हैबिटेट्स के लॉस होने का, या प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका प्राकृतिक जो निवास है, उसके लॉस होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। और यही कारण है कि many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो vulnerable हैं, यानी वे खत्म होने के कगार में हैं, या बर्बाद या डेंजर में, खतरे में हैं, या लुप्त होने के कगार पर हैं, गायब होने के कगार पर हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल प्लांट्स, नेचुरल एनिमल्स के गायब होने के लिए है, कारण है। ये इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये हमारे नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल एनिमल्स गायब होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्शन होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए इसका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। ये दोनों यानी हमारा नेचुरल प्लांट्स और ये नेचुरल एनिमल्स दोनों एक साथ एक्सेलरेट टू प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, ये दोनों एक साथ गायब होने के, लुप्त होने के कगार पर हैं, जो ये हमारा बहुत बड़ा ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग। एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि पोचिंग, शिकार का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिकार करने के शौकीन हैं। वे बहुत सारे जानवरों का शिकार करते हैं और उनके शिकार करने की वजह से जिस जानवर का, जिस पार्टिकुलर स्पेसीज का, जिस पार्टिकुलर एनिमल्स का वे शिकार करते हैं, वह धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन। बहुत सारे एनिमल्स का जो पोचिंग किया जाता है, जो शिकार किया जाता है, उसके हाइट्स का ट्रेड करने के लिए, स्किन का, नेल्स का, टीथ का, हॉर्न का
इन सारी चीज़ों का ट्रेडिंग करने के लिए, यहाँ तक कि उसके फीदर, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिसके फीदर का ट्रेडिंग करने के लिए उसका शिकार किया जाता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसके टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, डियर, ब्लैक डक, जिसको हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या बहुत सारे कंट्री की सारी गवर्नमेंट उसके शिकार पर, उसके पोचिंग पर रोक लगा दिया है। और इसको कंजर्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को इसके लिए जागरूक बनाया जाए। हमारी गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी एक्टिव है। वह नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्वर्स, ये सारी चीज़ें बना करके नेचुरली एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रही है, नेचुरली प्लांट्स स्पेसीज को प्रोटेक्ट कर रही है। नेशनल पार्क वह एरिया होता है जिसको इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। या वह नेचुरल एरिया का डिजाइनिंग किया जाता है इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर, एक या उससे ज़्यादा इकोसिस्टम को जो प्रेजेंट में है उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। उसको नेशनल पार्क करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वह होता है जिस पार्टिकुलर नेचुरल एरिया को, फॉरेस्ट को, वहाँ पर जो भी एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं उसको बर्बाद करने के लिए या ह्यूमन एक्टिविटी से उस पर रोक दिया जाता है, किसी की एंट्री नहीं होती है, ताकि वह अगले जनरेशन के लिए कंजर्व रहे। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स, क्रीक कहते हैं छोटे छोटे जो नाला होते हैं उसका, वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशन। ये जो छोटे बड़े जो नाले हैं, लेक हैं, वेटलैंड, दलदल जमीन जहाँ पर पानी बराबर रहता है, बराबर वहाँ पर मॉइस्चर रहता है, इन सारी चीज़ों का कंजर्वेशन जरूरी है ताकि ये डिप्लेशन नहीं हो सके, ये बर्बाद नहीं हो सके, खत्म नहीं हो सके। देयर इज ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर्स ऑफ द स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब। अगर उस रिलेटिव स्पीशीज को डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो हमारा इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है, जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है, वह मेंटेन रहेगा। लेकिन हमारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मेनी स्पीशीज। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं बहुत सारे स्पीशीज के, वे डिस्टर्ब हो गए हैं, वे खराब हो गए हैं, वे बर्बाद हो रहे हैं। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, बिना भेदभाव किए हुए जो चिड़ियों को, बर्ड्स को, एनिमल्स को का जैसे शिकार किया जा रहा है, उसके वजह से बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये खत्म होने के कगार पर हैं। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम चला करके लोगों को अवेयर करती है, लोगों को जागरूक करती है। जैसे वन महोत्सव, ये इस तरह का प्रोग्राम है जिसके द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है कि लोग पेड़ों को बचाएं, नेचुरल प्लांट्स को बचाएं, नेचुरल एनिमल्स को बचाएं, स्पीशीज को बचाएं। इस तरह से बहुत सारे कंट्री लॉ बना करके यह डिक्लेयर कर दी है कि किसी भी बर्ड्स का या पार्टिकुलर बर्ड्स का, एनिमल्स का जो पोचिंग है, उसका जो शिकार है, वह इलीगल है। इंडिया में भी लायंस, टाइगर्स, डियर्स, इन सारे जो जानवर हैं, ग्रेट इंडियन बस्टबर्ड एक तरह का चिड़िया है, बर्ड है, इन सारे के शिकार पर रोक लगा दिया गया है कानून बना करके। एक
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको CITES कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इन endangered species of wildlife, fauna and flora। इसका यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बराबर इस एस्टेब्लिश किया गया है कि जो स्पेसीज ऑफ एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उसके ट्रेड को प्रोहिबिट किया जाए, उसके ट्रेड पर रोक लगाया जाए, उसके व्यापार पर रोक लगाया जाए और नेचुरली जो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए जरूरी है बर्ड्स और एनिमल्स उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये हम सभी लोगों का इथिकल ड्यूटी है, ये हम सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि हम लोग अपने कमिंग जनरेशन के लिए लोगों को अवेयर करें। सभी स्टूडेंट्स भी अपने फैमिली मेंबर को, अपने आस पड़ोस के लोगों को अवेयर करें कि इस नेचुरल रिसोर्सेज को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को वे क्षति नहीं पहुंचाएं, उसको डेंजर में नहीं डालें और हमारे कमिंग जनरेशन के लिए इकोसिस्टम को बैलेंस करें। ये हम सभी लोगों का इथिकल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। तो इस तरह से ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो रहा है। अब इसमें है क्वेश्चन आंसर। आप लोग इस वीडियो को देखते हुए सारे क्वेश्चन आंसर को करें और क्वेश्चन आंसर को करके उसको याद करें। बुक के हेल्प से क्वेश्चन आंसर जरूर कर लें, लेकिन क्वेश्चन आंसर करने के बाद उसको याद करके फिर रफ के कॉपी पर उस आंसर को लिखें। रटने की जरूरत नहीं है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें और उसको अपने रफ की कॉपी पर लिखें और लिख करके फिर अपने ही आंसर से जो बुक के हेल्प से आप लिए हुए हैं, बुक के हेल्प से किए हुए हैं, उसको चेक करें और चेक करके फिर आप अगर गलती होती है तो फिर दोबारा लिखें और लिख करके उसको आप चेक करके अपने उसको प्रिपेयर करें ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको ठीक हो सके, फायदा हो सके। एग्जामिनेशन होगा ही, इसलिए आप अपना एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें। थैंक यू। इस तरह से ये आपका चैप्टर आज खत्म हो गया। वेट फॉर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।